नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं भजन गायिका साक्षी खंडारी जी, जिनकी गायकी बहुत मशहूर है। वो सिर्फ भजन ही नहीं, कीर्तन और जो जन्माष्टमी के अवसर पर तमाम अपनी मंडली के साथ भी एक गायकी करती हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं साक्षी जी का और उनसे जानते हैं कि ये विधा में वो कैसे आगे बढ़ी और क्या अवसर उनके लिए है और किस तरीके से ये एक तरीके का गायन के साथ साथ ये पूजा की भी पद्धति है, एक आरती की भी पद्धति है और धर्म से जुड़ाव भी है। साक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस लायक समझा अपने इस YouTube चैनल शब्द शब्द मैं कुछ अपनी बात शेयर करने के लिए बुलाया यहाँ पर जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से आपने MSc की पढ़ाई की थी। जी जी जी। कहाँ गणित और कहाँ गायकी में ये दौर एकदम से बिल्कुल उलट कैसे शुरू हो गया? एक्चुअली मैं जो बिलोंग करती हूँ पंजाब से, कपूरथला सिटी से। हाँ, तो घर में सर्विस क्लास का ही माहौल था, तो पढ़ाई को ज्यादा थोड़ा वैल्यू दी जाती थी। लेकिन ये है कि वहाँ पे हमारे परिवार में मम्मी पापा सभी भक्ति भाव से भरे हुए थे। मम्मी भी वर्किंग थी। तो फिर जैसे उनका ये रूटीन रहता था शाम को रोज मंदिर जाना, तो उनके साथ हम भी कभी कभी साथ में चले जाते थे। मंदिर में भजन कीर्तन होता था तो ये थोड़ा सा पीछे बैठकर उनके कुछ बजाया। मतलब ये इंटरेस्ट थोड़ा सा पहले से इंटरेस्ट था बचपन से ही, क्योंकि घर में भी वैसा ही माहौल था। धीरे धीरे ये बढ़ता गया फिर, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह थी, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह थी, तो वो सब भी चलता गया और ये एक शौक था बस बचपन में थोड़ा। तो ऐसे ही वो सब हमारा आगे बढ़ता गया। तो जैसे कभी जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो तो ये मन करता था कि जाकर भगवान की सेवा में लगे, उनके लिए कुछ करे। तो कभी मंदिर सजाना, भगवान के बस ये सब। और धीरे धीरे जो भाव होते थे भजन के, ये तो भक्ति है। भक्ति कैसे भी कर सकते हो आप। कोई भगवान को सजा कर करता है, तो कोई भजन गाकर करता है, कोई उनके भजन सुनकर करता है। तो जैसे जिसमें आपका मन लग जाए प्रभु के चरणों में। तो मेरा मन एक्चुअली भजन पहले मैं सुनती थी, फिर ऐसा लगता था कि उसको गाकर प्रभु के चरणों में अर्पण करूं। तो धीरे धीरे यही सब, एक घर का माहौल, कुछ आसपास का वातावरण ऐसा था कि जिसने मुझे ऐसा बना दिया। पढ़ाई अपनी जगह चलती गई, फिर उसके बाद शादी हुई, तो मैं यहाँ लखनऊ में आ गई। यहाँ आने पर ये समझिए प्रभु की ऐसी कृपा रही, भगवान की ऐसी कृपा रही कि यहाँ का भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे वहाँ घर का था। मदर इन लॉ और हस्बैंड सभी भगवान से बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो उनके साथ फिर यही रहा कि उन मम्मी कभी मंदिर चली जाती थी तो मैं भी उनके साथ धीरे धीरे मंदिर जाने लगी। वहां जाकर एक दो बार भजन गाया, तो यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लगा। तो फिर धीरे धीरे यही हुआ कि जब भजन गाने लगे तो सभी लोग जो हमारे साथ थे पीछे बैठकर सुनते थे, तो उन्होंने एक दो बार बोला कि आप हमारे यहाँ भी आकर गा दीजिए। तो थोड़ा सा जैसे कोई बोल देता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाता है, तो लगता है कि शायद अच्छा ही गा रहे होंगे। तो यही रहा। अच्छा। फिर उसके बाद घर में पूछा गया, बोले पूछा कि जा सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, पूरी फैमिली का फुल सपोर्ट था मेरे साथ। हस्बैंड ने भी कभी मुझे इसके लिए बाउंड नहीं किया और ना ही मदर इन लॉ ने। तो उनका पूरा फुल सपोर्ट था, इसी वजह से थोड़ा सा घर से बाहर निकली। तो एक धीरे धीरे करके थोड़ा गाने लगे और खुले। और फिर उसके बाद लगा कि अकेले इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। शुरू जरूर कर सकते हैं अकेले, लेकिन इसको एक प्रॉपर वे में जाने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है। तो जब गाने लगे तो फिर ये हुआ कि जैसे हम कहीं गए, मैंने वहां पर गाया, तो वहां से दो चार लोगों ने मुझे सुना, मैंने उनको सुना, तो एक पूरा टीम हमारी बन गई। अच्छा। तो टीम मेंबर भी बहुत अच्छे हैं हमारे। तो कम से कम 10 से 12 लोग हैं हमारी टीम के अंदर। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम लोग ये भजन कीर्तन करते हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है हमारा, इसमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है और निस्वार्थ भावना से हम लोग जुड़े हुए हैं। और कीर्तन का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल भाव से प्रभु के चरणों में जुड़े, अपने मन के भाव बिल्कुल एकदम फ्री होकर उनके चरणों में लगे, अपने भाव अर्पण करें
और जितने भी आए हैं ना उनका भी मन भगवान के चरणों में लगे। तो टीम मेंबर भी मेरे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन मतलब फैमिली से उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेवा से जुड़े हुए हैं हम लोग। अपनी भाव सिर्फ रखते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर एक अच्छा सा भजन गाते हैं, जो बैठते हैं लोग उनको भी आनंदित करते हैं कि वो भी आनंदित हो जाए हमारे साथ। बस इसी तरह ये धीरे धीरे चलता रहा, और कम से कम 18 साल हो गए होंगे मुझे इस लाइन में आए हुए। अच्छा। ऐसे भाव से जुड़े हुए। तो पहले तो हाँ जी, पहले इतना नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब जहाँ पर भी जाते हैं तो एक बार अगर गाकर आते हैं, एक बार वहां पर भगवान से जुड़कर आते हैं, जोत जगा कर आते हैं, तो ये डेफिनेटली कि वो हमें दोबारा जरूर कॉल करते हैं वहां आने के लिए। और उनके घर में अगर जितने और भी लोग आए होते हैं, जुड़ जाता है जो एक बार सुन लेता है, तो वो दोबारा बुलाते हैं अपने घर। तो लिंक ऐसे ऐसे बढ़ता गया। तो ये प्रभु क्या है, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये कर्म है राधा रानी का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। सब धीरे धीरे। आपकी जो ये मंडली है इसमें कितने लोग हैं? आपने जैसे बताया 12 लोग हैं, तो इनके अलग अलग कुछ काम होंगे। कुछ लोग म्यूजिक या बजाने का काम करते होंगे, कुछ गाने का। क्या रहती है भूमिका सबकी अलग अलग? हमारे मंडल में 10 से 12 जो पूरे टोटल लोग मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से एक जो है वो ढोलक बजाते हैं, भैया है वो। बाकी जो जितने भी लोग हैं वो सब हम लोग लेडीज ग्रुप है हमारा। अच्छा। तो सभी लोग कुछ ना कुछ वर्किंग भी हैं। उसमें से 3-4 लेडीज जो हैं, कोई टीचर है, किसी का अपना छोटा सा बिजनेस है, तो कुछ का हाउस वाइफ है। बस जैसे हम लोग गाते थे तो किसी के घर में गाया तो उनको अच्छा लगा, तो उन्हें ऐसा लगा कि ज्वाइन होना चाहिए। इसी बहाने हम लोग, प्रभु ऐसे नाम निकलता नहीं है, तो जब हम स्पेशली निकलेंगे 3 या 4 घंटे के लिए, तो प्रभु चरणों में हमारा भी नाम सिमरन हो जाएगा। तो वो उन लोगों ने फिर मुझसे कांटेक्ट किया कि हम भी आना चाहते हैं आपके इस ग्रुप में। अच्छा। तो जब हम लोग, ये तो है नहीं था कि सबको आता है, जब वो ज्वाइन होते हैं तो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। जब कोई सच्चे मन से आ रहा हो, तो वही मैंने बोले ना, प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए कोई ऐसा नहीं आता है कि जो पहले से सीखा हुआ हो। सब यही आकर अपना अपना भाव रखते हैं, और ये प्रभु की कृपा है कि सब धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं। और अभी तो टीम मेंबर बदलते रहते हैं, जैसे कुछ कभी अनमैरिड भी लड़कियां हैं, उनकी शादी हो गई फिर वो चले गए, कभी कुछ मैरिड है तो वो चल रही हैं, तो 10-12 नियर अबाउट रहते हैं। अच्छा, तो किस समय आप लोगों की ज्यादा लोग बुलाते हैं? जैसे जन्माष्टमी हो गई या दुर्गा पूजा का अवसर है, कोई सालाना कोई खास अवसर होते हैं जब आपको बुलाते ज्यादा? ऐसे तो 365 डेज जो है पूरा ऑल डेज ही बुकिंग रहती है। कोई मतलब कोई जैसे किसी के यहाँ गृह प्रवेश का हो गया, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अच्छा, या कोई भी ऐसा शुभ कार्य जो करवाते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि माता रानी की जोत जगाकर हम इसको नए काम को स्टार्ट करें। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ भी नहीं होता है, जैसे नवरात्रि है तो माता रानी का नाम सभी चाहते हैं कि हम भी अपने घर में, तो उन दिनों हम लोग काफी बिजी रहते हैं नवरात्रि में। अच्छा, ये समझ लीजिए कि दिन में 3 बार जो है 3 बुकिंग हो जाती हैं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम की। तो लेकिन इतना कभी कभी शेड्यूल हैवी होता है, अब तो फिर ज्यादा नहीं ले पाते हैं। नवरात्रि 9 दिन की होती है, बुकिंग इतनी आ जाती है, तो फिर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको टाइम दे देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस नवरात्रि की जो है अगली वाली नवरात्रि की बुकिंग इस वाले में हो जाती है। अच्छा, इतना लोग प्यार देते हैं कि आप ही को ही गाना है, आप ही को आना है, तो 6-6 महीने पहले भी बुकिंग हो जाती है एडवांस में। निःशुल्क करने से कोई कठिनाई आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुलाने लगते होंगे? हाँ, वो कभी कभी एक डेट बहुत बार क्लैश हो जाती है हमारी। फिर ना निःशुल्क का ये है कि हम लोग कोई भी उनसे वो नहीं लेते हैं कि आप कुछ दीजिए हमें, क्योंकि हम भाव से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपके घर में जितने आए हैं, अगर उसमें एक भी भाव से जुड़ जाएगा ना, तो उसकी वजह से सबका कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये होता है कि निःशुल्क वालों का कि आपको खाली ढोलक वाले को पेइंग करना होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको भी अपना घर चलाना होता है, तो इसलिए उसका रख देते हैं। बाकी हमारा तो निःशुल्क रहता है। प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं होती, भगवान की कृपा है। बस ये होता है कि डेट क्लैश हो जाती है, जैसे एक दिन पर कभी कभी 4 या 5 फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कह देती है कि हमारे यहाँ आकर करो। और फिर अभी तो पीछे तो ऐसा हो गया था कि कहीं कहीं का सोर्स लगा देते हैं जिनको मना नहीं कर पाते हैं।
तो कभी लगता है कि टीम को 2 बार में डिवाइड करे, ऐसा लगने लगता है। तो टीम अगर एक बार मैंने कोशिश करी कि अपनी टीम को 2 उसमें डिवाइड कर दूं, तो जैसे 12 लोग हैं तो 6 एक में चले जाए, 6 एक में चले जाए, लेकिन वो साक्षी को जब चाहते हैं तो उसको 2 में डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर आदमी तो को साक्षी चाहिए। एक दो बार नहीं कोशिश करी कि अपनी गाड़ी से कि 1 घंटा वहां मैनेज करा, 1 घंटा वहां, लेकिन ना फिर वो मेरा भाव जुड़ नहीं पाता था, जो दिमाग में वो चल रहा था कि अभी वहां पे भी जाना है। उसके बाद से फिर जो है हम लोग एक ही बुकिंग लेते हैं, बस ये होता है कि जो भी करे मन से करे, भगवान के चरणों में जितनी 2 घंटे भी बैठे तो, लेकिन एकदम बिल्कुल क्लीन होकर एक मन से उनके चरणों में बस अपना भाव अर्पण कर, ये रह। आपने बताया कि ज्यादातर लोग नए होते हैं और पहले से कोई बहुत गायकी में नहीं होते हैं। कहीं ऐसा मन में है कि कोई एक ट्रेनिंग सेंटर या कुछ ऐसा खोले हैं जिससे लोगों को भजन और कीर्तन सिखाना भी शुरू करें आप? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे को म्यूजिक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था पहले। अभी भी मतलब ये सोचिए कि जब मैं गाती हूँ तो मैं सिर्फ भाव से गाती हूँ कि जो मेरे हृदय में उस वक्त गाते गाते जो भाव आ जाए वो मैं उनके चरणों में अर्पण करती हूँ, क्योंकि मुझे गाने से पहले खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या गाऊंगी। और वो जिस जगह पर मैं बैठकर गाती हूँ, वो जहाँ पर जोत जगती है माता रानी की या बिहारी जी की, जिनका भी आप जो जगाते हो, तो वो कुछ वाइब्रेशंस ऐसी चारों तरफ फैल जाती है कि मुझे खुद ही नहीं पता चलता। कि कई बार ऐसा हुआ मैं गाने के लिए कुछ उठती हूँ प्रिपेयर करके कि आज मैं ये गाऊंगी, लेकिन गाते गाते एकदम सडनली दिमाग से वो पूरा रूट चेंज हो जाता है कि अब ये लगता है शायद बिहारी जी की, ठाकुर जी की इच्छा ये है कि मैं ये नहीं ये वाला गाऊं। तो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रिपेयर करके गाऊं, जो उनकी इच्छा होती है। और फिर म्यूजिक की बात अगर आप करें तो भाव से गाती हूँ, तो कभी ये नहीं लगा कि कुछ खोलूं। लेकिन जिसको सीखना होता है, कई लोग कहते हैं सीखने के लिए, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप कीर्तन ज्वाइन करो, क्योंकि डेली के ही रहते हैं। 1 महीने में हमारे कम से कम 6 दिन हम लोग फ्री रहते होंगे। ये लॉकडाउन से पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो फिलहाल घर पे ही है हम लोग। तो 25-26 दिन हम लोग बुक रहते हैं, तो उन लोग को हम उसी में ही ज्वाइन कर लेते हैं कि आप लोग आइए यहाँ पर बैठकर जब आप गाओगे तो धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि कुछ ऐसा खोले या ऐसा कुछ सिखाए, क्योंकि मेरा काम, मेरा भाव सिर्फ ये है, मैं ठाकुर जी के चरणों में बस सेवा करती हूँ, माँ के चरणों में। अगर उन्होंने ये मतलब इस लाइन में जोड़ा है, क्योंकि लाइन एकदम अलग हो गई, कहाँ पे पढ़ाई की लाइन थी और कुछ बनना कुछ और था मुझे, लेकिन मैं बन कुछ और गई। तो ये लगता है कि शायद उन्होंने ये पहले से डिसाइड करा होगा कि मुझे इसी लाइन में आना है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि कीर्तन से ही सबको बस जोड़ के रखो। क्या बनना था? बनना एक्चुअली देखिए MSc मैथ से था, तो यही प्रोफेसर लाइन से ही सोचा हुआ था मैंने कि आगे चलकर शायद इसी लाइन में ज्वाइन हूँ, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, सब चेंज हो गया हमारा। तो फिर अपने आप ही ये लाइन जुड़ गई, ये भजन वाली लाइन। अच्छा, पंजाब, तो इसका रास्ता अपने गया जी। पंजाब की आप रहने वाली हैं और लखनऊ में आप रह रही हैं शादी होने के बाद। दोनों जगहों में क्या अंतर देखा? दोनों जगहों में ये तो लखनऊ तो कैपिटल ऑफ यूपी, तो जिस सिटी से मैं आई हूँ वो बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन वो बहुत, जहाँ से मुझे इतना कुछ मिला है, समझे संस्कार वहीं से मिले हैं। वो जहाँ से मैं भजन कीर्तन का संस्कार लेकर आई हूँ, वहीं पे रही हूँ, पढ़ी हूँ। यहाँ पर आई, यहाँ पर लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने अभी तक कुछ निग्लेक्ट किया हो, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी जुड़े हैं मेरे से वो सभी अभी तक बहुत प्यार करते हैं। पंजाब में ये था, वहां पर थोड़ा सा बचपन बीता था और जैसे थोड़े बड़े हुए तो शादी हो गई। बस वहां से यही है अंतर है कि मैंने वहां से अच्छा सीखा है, और वो जो सीख कर आई हूँ वो यहाँ पर लोगों को दे रही हूँ अपनी गायकी के द्वारा। आप वहाँ की तारीफ करना चाहती लेकिन खुल के कर नहीं रही। पंजाब की तारीफ करें तो पंजाब का कल्चर तो बहुत ही अच्छा है। खाने पीने से लेकर नाच गाने से लेकर हर चीज में ही वो फर्स्ट रहा है पंजाब। तो ये जैसे मैं कभी गाती हूँ यहाँ पर भी, तो सब लोग ये कहते हैं पंजाब की कुड़ी है, पंजाबी का ही वर्ड है, पंजाब की कुड़ी है, क्योंकि वहां पर यही सब चीजों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। वहाँ का नाच, फोक सॉन्ग्स जो होते हैं, पंजाबी गायकी, बोलने का स्टाइल, सबसे प्यार से बोलना। खैर लखनऊ में भी ये है, तहजीब तो बहुत है यहाँ के लोगों में भी। आइए बैठिए। कभी कभी स्टार्टिंग में मुझे ये सब पता नहीं था, तो यहाँ पे फिर समझाया गया नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है। अच्छा जी।
कल्चर सीखने में थोड़ा सा समय लगा दोनों जगहों में? थोड़ा तो नहीं, हाँ, कब विद इन 2 या 3 महीने में पता चल ही गया था। घर में सब सपोर्टिंग थे तो उन्होंने सब बता ही दिया था कि धीरे धीरे कि ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हर चीज में यहाँ के और वहाँ के चीज में काफी डिफरेंस है, खाने पीने से लेकर बोलने चालने में लेकर हर चीज में। तो उसके अकॉर्डिंग फिर घर वालों ने काफी सपोर्ट किया कि ऐसे नहीं ऐसे। फिर जब मैं बाहर निकली भजन कीर्तन को लेकर तो फिर काफी चीजें और पता चलती गई कैसे कैसे मैनेज करना है। तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी भगवान जी साथ में है, वो सब करवा देते हैं। तो उनके सब हो गया, फिर अब तो फिर रम ही गया इधर ये हो गया। जब आपने शुरू किया था तब कुछ मुश्किलें आई? किसी ने ये कहने की कोशिश की कि नहीं ये अच्छा नहीं है या क्या और अच्छा करना चाहिए? किसी तरीके की मुश्किलों का सामना करना? मुश्किलें वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं आई, ऐसा कहा जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर एक चीज में रहती हैं, लेकिन कहा जाए बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि घर में सपोर्टिंग एनवायरनमेंट था पूरा। तो जहाँ पर मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी तो हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे कैसे करना है क्या है। तो बाकी जैसे हम अपनी टीम को ऊपर ले जाने में तो फिर सबकी राय लेनी पड़ती है कि कैसे इसको और ज्यादा हम सक्सेस कर सकते हैं। तो वो जब धीरे धीरे छोटे स्केल से फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा बड़ा, तो कभी कभी डर भी लगता था कि मैं शायद ना कर पाऊं, लेकिन मुझे घर से बहुत हिम्मत मिली। उन्होंने घर वालों ने हमेशा मुझे हिम्मत ही दी कि नहीं तुम ये सब कर लोगी, भजन गाना, उसके बाद फिर पूरी टीम को समेट कर रखना और उसके पब्लिकली अपने ये जो परफॉर्मेंस है वो दिखाना कि किसी को कुछ बुरा भी ना लगे और सब कुछ अच्छे से भी हो। खैर ऐसा कुछ मेरी लाइफ में नहीं हुआ, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, अपने आप से सब मैनेज होता चला गया। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद ही करवा रहे थे सब ये। आपको पसंदीदा भजन कौन सा है? ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत सारे मेरे फेवरेट भजन है, मैं आपको एक सुना देती हूँ जी। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास, करुणामयी कृपा कीजिए ओ मेरी राधे, करुणामयी कृपा कीजिए, चरणों में बसा लीजिए मेरी राधे, चरणों में जगा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। देके चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, देके चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जी बहुत बहुत जय। अच्छा, आपकी गायकी में राधा जी का प्रभाव ज्यादा है? वो एक्चुअली इसलिए हो गया कि जब मैंने स्टार्टिंग ये शुरू किया था भजन, तो जैसे पहली बार किसी के घर में कीर्तन करने गए एक बार, तो वहां पर कुछ लोग चढ़ावा चढ़ा देते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो एक कीर्तन में एक बार काफी पैसे चढ़ गए। अब वो मुझे समझ में ना आए मैं इसका क्या करूं, क्योंकि फाइनेंशियल इसमें जुड़े नहीं थे। तो फिर मैंने सबसे मतलब मंदिर में गई, पूछा क्या करना चाहिए, पंडित जी को दूं ये। तो वहां पर देखा कि मंदिर में राधा कृष्ण भगवान की स्थापना नहीं थी, उनका स्वरूप नहीं था।
तो एकदम से तभी मेरे मन में ये विचार आया कि जितना भी कलेक्शन हमारे इस संकीर्तन में होगा वो उसके से हम भगवान की स्थापना करवाएंगे। अच्छा। तो 10 साल के अंदर, मतलब पहले तो धीरे धीरे था, तो कभी कभी भजन होता था। तो 10 साल के अंदर जो था, फिर हमने भगवान राधा कृष्ण जी की स्थापना करवाई मंदिर में। तो फिर इससे थोड़ा सा और ज्यादा अटैच हो गए भगवान से। जब उनकी सेवा में लगे, फिर जन्माष्टमी का कार्यक्रम स्टार्ट होने लगा। मतलब ये है कि जितना भी हम लोग का ये चढ़ावा चढ़ जाता है कीर्तन, सारा का सारा हम भगवान के उसमें मंदिर में भंडारा करवा देते हैं। तभी मंदिर में होली, प्रभु के नाम की होली का होता है तो वो करते हैं, स्थापना दिवस करते हैं। और सबसे बड़ा वाला हमारा प्रोग्राम होता है जन्माष्टमी का। अच्छा। तो जन्माष्टमी से लेकर छठी तक के 6 दिन के प्रोग्राम है, तो वो सारा हम उसी में, उनका जो चढ़ावा होता है उसी में यूज कर देते हैं। उसमें फिर हम लोग नहीं गाते हैं, बाहर से सिंगर बुलवाते हैं उसके लिए। अच्छा। और मतलब बहुत लार्ज स्केल पर रहता है। अच्छा, सभी लोग आते हैं, काफी लखनऊ में इसका प्रचार किया जाता है होर्डिंग के द्वारा या पैम्पलेट्स के द्वारा। काफी लोग का 3 से 4 हजार की गैदरिंग हो जाती है नियर अबाउट। तो भंडारा करके छठी में फिर हम लोग उसकी समाप्ति करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अटैच इसलिए हो गए क्योंकि वो फिर लगता है कि सामने ही है बिल्कुल, हमारे जब गाते हैं तो बिल्कुल आंखों के सामने ही आ जाते हैं फिर। राधा जी ने जिस तरीके से कृष्ण की भक्ति की थी, वो उसको आप कैसे देखती हैं? राधा जी ने जो भक्ति करी, वो राधा और कृष्ण, मेरे जितना मैंने सुना है मेरे माध्यम से, वो एक ही है। कृष्ण का जो प्रेम है वो राधा है। तो राधा ना अलग है। जैसे हम बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो उनके अंदर, बांके बिहारी जी के अंदर राधा जी का स्वरूप भी है। क्योंकि कृष्ण से जितना हम प्रेम करेंगे, हम राधा से उतने जुड़ते जाएंगे। और कृष्ण को पाने के लिए कहती राधा राधा जपना चाहिए। तो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो अटूट है। उसको मतलब मैं शब्दों में नहीं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि इतने लायक मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि कृष्ण के प्रेम का दूसरा नाम है राधा। जो इस प्रेम को जान लेता है, राधा जी ने जो प्रेम किया वो शायद ही कोई कर पाए। क्योंकि कृष्ण भगवान जब उन्हें छोड़कर भी चले गए थे, लेकिन उनका प्रेम अटूट था, वो अभी भी कभी नहीं टूटा। तो कृष्ण भगवान अभी भी यही अपने पर उसमें भी बोलते हैं कि जो राधा की तरह, जो जिसने मुझे चाहा ऐसा कोई नहीं है दूसरा जो मुझे चाह पाएगा। और राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, वो बिल्कुल भी अलग नहीं। बहुत शुक्रिया साक्षी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और भजन भी सुनाए। सभी साथियों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल के हमें देखा। आपको बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम साक्षी जी को दोबारा फिर आमंत्रित करेंगे और उनसे ढेर सारे भजन सुनेंगे। शुक्रिया एक बार, सभी धन्यवाद।